हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रेयर मैं आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में डिवाइन क्या होने वाला है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं, तो चलिए हम देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, तो प्लीज दीजिए। क्या है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो उन्हें जानना बहुत जरूरी है, प्लीज मैसेजेस दीजिए। डिवाइन एंजल्स, चलिए आ जाएगा, आना होगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या आया? मजिशियन, द मजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। टावर, ये अच्छा नहीं लगता। इधर मजिशियन, इधर टावर। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओ डेथ, फाइव ऑफ swords. Then we have moon, the moon, five of cups, the lovers. Okay, queen of swords. Okay, तो ओवरऑल एनर्जी है ना कि कुछ बातें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, कुछ बातें ऐसी चल रही थी आपकी लाइफ में जो आपके नाक के नीचे चल रही थी। आपको पता ही नहीं था क्या चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग आपको धोखा दे रहे थे, ऐसे ऐसे डेविल आपके लाइफ में है। ऐसे लोग, देखिए, कुछ ऐसी चीजें आपके नाक के लाइफ में, आपके नाक के नीचे ही चल रही थी, ऐसी चीजें जिनको कभी आपने सोचा नहीं था। फैमिली के लोग ऐसा कर सकते हैं, ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं था, है ना। कुछ ऐसे डेविलिश लोग हैं, एडिक्टेड हैं, इनको ड्रिंकिंग की एडिक्शन है, किसी चीज की, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मल्टीपल रिलेशंस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपके ये हरकतें चल रही थी आपके लाइफ में जहां आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो आप अभी क्वीन ऑफ अगर खुलासा हुआ है ना, देखते हैं क्या खुलासा हुआ अभी कार्ड्स में। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। अब आप इस समय की एनर्जी में बता रही हूँ, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हर उस इंसान के खिलाफ आपने बगावत छेड़ दी है जिसने भी आपके लाइफ को यहाँ पे किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की है। बहुत करीबी, जिसे आप बड़ा ही मान सम्मान देते हैं, बहुत ही प्यार देते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, यहाँ पे आपका बड़ा ही भरोसा टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी यही है। देखिए, आपके लाइफ में सबसे पहली बार किसी ने आपके लाइफ में अपना फायदा निकालने के लिए, आपके पास पैसे हैं, पेंटिकल्स अपना बनाने के लिए, पैसे खाने के लिए, आपसे पैसे लूटने के लिए, किसी भी तरह से आपके ऊपर डेथ स्पेल, आपके नाक के नीचे, आप के ऊपर डेथ स्पेल किया जा रहा था। इसीलिए आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें होती होती रुक गई, बनती बनती बिगड़ गई है। आपने जरूर फेस किया है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके बिगड़ गए, जो आप करना चाहते थे, कहीं आपको लॉस हुआ, कुछ नया करना चाहते थे वो आधा अधूरा रह गया। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा, आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, अपना घर वगैरह अगर बनवा रहे थे या फ्लैट वगैरह में काम करवा रहे थे, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि आपका आधा अधूरा वो चीजें रह गई। लेकिन यहाँ पे ना कुछ ब्रेक हो गया, वो चीजें हो नहीं पाई।
कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं आपकी, या तो ये घर आपका अधूरा रह गया, या फिर कुछ चीज़ें जहाँ पे आपके बिजनेस वगैरह आप करते थे वो चीज़ें आपकी अच्छे से फली फूली नहीं, आप बहुत परेशान आपने फेस किया। किंग ऑफ पेंटिकल्स से आपके क्या हालत हो गई आप देख सकते हैं। आपकी ही फैमिली के लोग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जिनके साथ आपकी मैरिड हुई है, मैरिज में हैं आप जिनके साथ, क्या उनसे आपके रिलेशन अच्छे हैं? नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर हैं तो भी लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत करीबी इंसान लग रहा है कोई आपका, जिससे आप सब कुछ शेयर करते हैं। किसके हाथ में आप पैसे लाके देते हैं, किसके हाथ में सैलरी आप अपनी देते हैं? ये वही इंसान है। आपको सैलरी मिलती है ना घर खर्चे के लिए, या अपनी सैलरी आप बैंक से निकाल के लाके जिनके भी हाथ में देते हैं, सॉरी टू से मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है। जिन्हें रेजोनेट नहीं करती ना वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा, हर किसी की एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। तो यहाँ पे जिनके हाथ में आप पैसे लाके देते हैं ना अपनी सैलरी, ये उन्हीं का किया धरा है। प्लीज़, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे उन्हीं का किया धरा है, और आपको तंग करने के लिए, आपके लाइफ में परेशानी क्रिएट करने के लिए, खुद को अटेंशन पाने के लिए, आप शायद उन्हें अटेंशन नहीं देते, क्या तो दे दीजिए। अटेंशन नहीं देंगे तो लोग ऐसे ही करेंगे ज़बरदस्ती, जब आप दुखी होंगे उनके पास जाएंगे तो अटेंशन। अगर आप अपने फैमिली में अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं देते हैं तो ये एक बीमारी भी होती है कि भाई अटेंशन अगर नहीं मिल रहा है तो इंसान कुछ उल जलूल काम तो करेगा ही करेगा कि आपका अटेंशन जाए उनके ऊपर, है ना। तो बिल्कुल ये काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कम अटेंशन दे रहे हैं तो भी देना चाहिए। फैमिली में कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके प्यार को कम फील कर रहा है, उसे फील नहीं हो रहा है, तो आपको अपने फैमिली में सामंजस्य बैठा के चलना है। कोई ऐसा इंसान है जो लव को आपके फील नहीं कर पा रहा, उसे शक है कि आप उसके खिलाफ या किसी थर्ड पार्टी में आप हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ धोखा दे रहे हैं, तो ये आपका पार्टनर आपको धोखा देने पे लगा हुआ, ये कुछ ब्लैक मैजिक करा रहे हैं आपको तंग करने के लिए। तो आप देख लीजिएगा भाई, जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, तो आपके बहुत सारे काम यहाँ पे रुक रहे हैं, आपके काम हो नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं तो थोड़ा अटेंशन देना शुरू कीजिए। जब कहीं पे आग लगी हो तो थोड़ा ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात तो सच है, लाइफ में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि अपने पार्टनर को भूल जाते हैं लोग, लेकिन वो किस तरीके से रिवेंज लेके, किस तरीके से रिवेंज इंसान लेगा, वो भी तो एक इंसान है ना। तो अगर ऐसी समस्या है तो ये समस्या आपके हाथ में, इसे आप हल कर सकते हैं। कोई आपको परेशान करने के लिए, देखिए अगर आप किसी को टाइम नहीं देते, उसकी ज़िंदगी में हेल हो रखी है। ये जो भी देख रहे हैं मेरी रीडिंग, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके लाइफ में ये जो ब्लैक मैजिक्स हो रहे हैं ये रिवेंज लेने के लिए हो रहे हैं, अपना अटेंशन पाने के लिए हो रहा है। आपके लिए कोई बुरा नहीं सोचता है, पर जब आपके लाइफ में कुछ चीज़ें खराब होंगी तो आप उनसे बातचीत जरूर करने जाएंगे, क्योंकि वो आपका पार्टनर है ना। तो ऐसा मत कीजिए अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं। किसी को शक है कि आप उनको अटेंशन ना देके थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं। देखिए 3 का मून, ये किसी फीमेल के भी एनर्जी निकल के आई है जो आपसे इस समय रिवेंज के मूड में है ना, तो किसी फीमेल की भी एनर्जी आई है निकल के। तो ये ना गुस्से में आके और आपसे लड़ाई झगड़े हो रहे, आपसे इनकी पट नहीं रही है, इसी के कारण इन्होंने किसी से बातचीत करके आपको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए कोई मून मैजिक किया आपके ऊपर। कोई बहुत हैवी मैजिक नहीं है, मून मैजिक है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है आपके सोच समझ में, इमोशंस को यहाँ पे परेशान कर रहा है, और आपके ये ऑब्स्टिकल के रूप में आपके मनी फाइनेंसेस में आपको परेशान कर रहा है। अगर आपका कोई घर बन रहा था तो घर रुक गया है या आधा बन के रह गया है, तो ये चीजें आपके हाथ में, कोई बहुत हैवी ब्लैक मैजिक नहीं है, ये ठीक हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, अटेंशन दे दीजिए, नहीं तो कुछ और भी ज्यादा हो सकता है। किसी मैजिशियन के पास जाकर के किसी ने इन्फ्लुएंस किया, अगर ये आपका पार्टनर है और वो फीमेल है, तो ये अपने घर वालों से, अपने माता पिता या इनके घर वालों से मिलके इन्होंने आपके ही ऊपर कुछ कर दिया है। इसीलिए किया है कि आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, इन लोगों को शक है आप थर्ड पार्टी में हैं।
पूरी रीडिंग यहीं पे निकल आई। तो आप ऐसा ना करें, अटेंशन नहीं देते तो दीजिए, जो भी समस्या है बैठ के सुलझाइए। यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो डेथ की यहाँ पे एनर्जी है। ये समस्या, इन समस्याओं का डेथ हो सकता है, ये खत्म हो सकती है, ये आपके फेवर में ये चीजें आ सकती है। वो आपका पार्टनर है, जिद में है, तो इस जिद को आप ना खत्म कर सकते हैं। ये जो टावर आपके लाइफ में आ रहे हैं ना ब्लैक मैजिक की वजह से, ये जो ब्लैक मैजिक आपके मून मैजिक हुआ है, तो ये चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे किसी और की एनर्जी पिक हो रही है, 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा, एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, बहुत ज्यादा घमंडी इंसान है, वो बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े किसी के जीवन में हो रहे हैं, पैसों को लेकर के, पेंटिकल्स को लेकर के। किसी ने तलवार उठा रखी है, वो बिल्कुल भी आपको पैसे, अच्छे पैसे अर्न करता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है। इससे आगे अगर कोई निकल जाए ना तो ये ऐसी एनर्जी में आ जाता है, हर किसी के खिलाफ ये स्वॉर्ड उठा लेना। यानी कि ये नार्सिसिस्ट है, ये अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। सोचता सोचती आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसे सिर्फ अपने ऊपर ये फोकस है, ये इंसान फोकस्ड है, किसी और को की पड़ी नहीं है इसे। और जो भी इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, इसकी बात नहीं मानता, इससे आगे निकलने की कोशिश करता है, वो ऐसी परिस्थिति उसके लाइफ में क्रिएट करते हैं। इनका सपना पहले पूरा होने चाहिए, इनकी चीजें पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद अगर किसी ने यहां विरोध कर दिया तो उसके खिलाफ तलवार उठा लेना। यानी कि 24 आवर्स लड़ाई झगड़े, लड़ाई, शांति तो यहाँ पे है ही नहीं। कोई ऐसा इंसान है, यानी इसकी वजह से ना, एक इंसान की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। यहाँ पे एक तानाशाह, जैसे तानाशाह होते हैं, ऐसे इंसान है। यहाँ पे देखिए आर्क एंजल माइकल की यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप किसी के लाइफ में बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। कहीं पे देखिए यहाँ पे इनविजिबल क्राउन है। यूनिवर्स ने 5D में आपके सिर पे एक इनविजिबल क्राउन ऑलरेडी पहना दिया। कहीं आपने जीत हासिल की है, यूनिवर्स का बहुत बड़ा काम किया, आपको नहीं पता है। एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स कुछ पुराना पैटर्न आपका खत्म करके नया पैटर्न आपका शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक न्यू लाइफ में एंटर करते दिख रहे हैं, रीबर्थ आपका होता हुआ दिख रहा है। आपकी सोल जर्नी यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी है, आप सोल सर्चिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ थोड़े से आपको ट्रिगर मिल सकते हैं, क्योंकि जब इंसान के जीवन में झटका लगता है ना, तब वो खुद के ऊपर सोल सर्चिंग करता है। वरना अगर पैसे हैं, राजा बन के बैठे हैं, तो सारा स्वर्ग यहीं पे, हमें सोल सर्चिंग करने की जरूरत क्या है? कोई नहीं करता। जब दुख आता है तभी इंसान भगवान की तरफ मुड़ता है, तभी अपनी तरफ देखता है कि भाई क्यों हो रहा है ये सब, है ना। तो कुछ ऐसा है आपके लाइफ में, लेकिन एंजल्स आपके साथ है। ट्रिगर आपको होगा, कुछ ना कुछ होगा, दुख, कोई बड़ा दुख आपके लाइफ में आ सकता है, जिसे शायद सहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एंजल्स आपके साथ है। आपके इमोशंस को रोकना है ना। ये रिलेशनशिप में आपको कोई धोखा दे सकता है, या कोई रिलेशन आपको इस कदर छोड़ के जा सकता है जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। बहुत एक आप ना टेंशन, डिप्रेशन की एंजाइटी में जा सकते हैं, लेकिन मुझे इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स हैं आपके साथ, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, इतनी ताकत आपको मिलेगी। किंग ऑफ यहाँ पे है पेंटिकल्स। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, लवर्स का कार्ड है इसी के नीचे। कोई आपके पैसे को ठगने आ रहा है, भाई मैंने पहले ही बता दिया। लवर्स, कोई यहाँ पे है जो आपसे बहुत लव करता है, लव रिलेशनशिप में है, तो आपके पैसे को देख रहा हो, वो इंसान एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में पैसे को देख के। बिल्कुल भी उसकी नीयत ऐसी नहीं है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग है, पर ये इंसान बहुत लालची है। आपका ये फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फॉल्स, या फिर सोलमेट है, वो भी सच्चा नहीं है। कार्मिक, ऐसा मुझे लग रहा है कोई ऐसा कार्मिक है, अपना ले दे के निकल लेगा। तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई आपके लाइफ में पैसे के लिए एंटर करता हुआ दिख रहा है। उसे ऐसा लगता है ना आपके लाइफ में आके उसके सपने पूरे होंगे, पैसे की नीड्स उसकी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे रिलेशनशिप में जाने से आपको बचना है, वरना ये डिप्रेशन की एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है, किसी के लाइफ में मुझे दिख रही थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है।
थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत कुछ आपका खराब करके आपकी लाइफ का, ये जिनकी भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे डेथ की संभावना है। बहुत ज़्यादा आपको संभालना है यहाँ पे। देखिए, अगर आप किसी ऐसे थर्ड पार्टी के चंगल में फंसे हुए हैं, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, कोई पीछा छुड़ाने के लिए, या आप कहीं इनकी बातों को लीक ना कर दें, कोई आपसे ऊब चुका है एक्चुअल में। थर्ड पार्टी में आप कहीं हैं तो किसी का मन भर गया है, तो आपके लिए कुछ यहाँ पे गलत प्लानिंग चल रही है। जो भी है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो सतर्क और सावधान आपको रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान। ये टावर किसी के लाइफ में, किसी की लव लाइफ में गिरता हुआ मुझे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक, भाई किसके ऊपर हुआ है ब्लैक मैजिक? यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, टावर किसी के लाइफ में। तो यहाँ पे धन से रिलेटेड बहुत बड़ा टावर कोई क्रिएट कर रहा है। किसी का धन किसी को देखा नहीं जा रहा, बहुत ही ज्यादा कोई दुखी होके बैठा है, सैड होके बैठा है, रातों को नींद नहीं आ रही। भाई आप किंग हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। तो आपको ना किंग से, राजा से ना कोई सीधे जमीन पे लाना चाहता है, आसमान से कोई जमीन पे लाना चाहता है। कोई रिवेंज के मूड में, गुस्से में है कोई, क्योंकि आपका धन, आप राजा कैसे बन सकते हैं? धन लूट, ये ना इसने पहले भी आपका धन लूटने का या ठगने का या फिर पैसे लेकर के ना देना, कोई ऐसा इंसान है जिसका पैसे को लेके आपका पास्ट में बहुत दूर नहीं, अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल के अंदर आपका किसी से पैसे को लेके, कुछ लेन देन को लेके थोड़ा मन मुटाव जरूर चला था। ये इंसान आपके लाइफ में, इसने रिवेंज, इसने लेना है और ये रिवेंज लेना चाहता है आपसे। ये टावर आपके लाइफ में क्रिएट करने के लिए बैठा हुआ, पूरा घात लगा के, कब इसको मौका मिले, कब ये आपको किंग से सीधे जमीन पे उतार दे। ये ब्लैक मैजिक करके आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश कर रहा है। ये अपना पुराना बदला यहाँ पे निकाल रहा है, क्योंकि ये आपको किंग की एनर्जी में रहने नहीं देना चाहता। इसे लगता है बहुत घमंडी है, और पास्ट में ये आपके पैसे को लेकर के काफी इसने तू मैं आपकी हुई है, कंफर्मेशन है, तू मैं जरूर हुई है पैसे को लेकर के। ये वही इंसान है आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक करने वाला। ऑब्स्टिकल क्रिएट करना कि आपके लाइफ से लग्जरी, आपके लाइफ से जो यहाँ पे आप सुख भोग रहे ना, इसके लाइफ में नहीं है। तो ये ब्लैक मैजिक कर रहा, टावर गिराना चाहता है आपकी लाइफ में कि पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना। तो यहाँ पे ना आपके नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही हैं, आपको पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। आप अपने काम में बिजी रहने वाले इंसान होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्द आपको कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी कि आप ना कुछ खुलासे आपके सामने होंगे। अगर ये आपकी फैमिली है, आपका पार्टनर है जो एक रिवेंज मोड में आया है, आप इसे अटेंशन नहीं दे रहे, इसे शक है कि आप थर्ड पार्टी में है, ये चीजें खुल जाएंगी आपके सामने, पता चल जाएगा आपको कि ये कौन है ना। आपके पार्टनर की सारी करतूतें आपके सामने आ जाएंगी, जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे। ये कैसे आएगा सामने? ये ब्लैक मैजिक इनके ऊपर बैकफायर होगा, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है यहाँ पे, इसीलिए ये बैकफायर इनके ऊपर होगा और सारी चीजें खुल जाएंगी। खुल के ये इस तरीके से इनकी लाइफ में एक पेन ये फेस करने वाले हैं। इन्हें ऐसी ऐसी चीजें आप देखने को आपको मिलेंगी, आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि इनके ऊपर कुछ न कुछ यानी कि साया है, इनके ऊपर भूत प्रेतों का साया। आपको ये चीजें पता चल जाएंगी और इन्हें अपने मुख से कहना पड़ेगा कि इनके रिचुअल्स कराए जाएं। ये खुद बोलेंगे, क्योंकि इन्हें तो पता ही है ना इन्होंने क्या किया है। ये चीजें आपके सामने खुल के आएंगी। बस बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्द ये चीजें होने वाली हैं। बैकफायर ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो खुलासों की जो तपिश है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इन्हें जला के रख देगी। जो इन्होंने आपके साथ किया ना, उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के, अगर ये आपका पार्टनर ही है तो ये बहुत भुगतने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो चलिए यहाँ पे थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए।
देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बहुत येलो मुझे दिख रहा है। एक मुझे चैनल मैसेज हो रहा है किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र, जो नाभि चक्र है ना, जो नाभि होती है हमारी, वो आपका ब्लॉक है, वहां पे कुछ ब्लॉकेज है, इसीलिए आपका धन भी ब्लॉक हो रहा और ये ब्लैक मैजिक भी काम कर रहा है। तो प्लीज अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को आप ठीक कर लीजिए। इसके लिए मेडिटेशन होता है। अगर आप किसी को जानते हैं, किसी गुरु को जानते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन योग्य गुरु के पास ही जाइएगा। तो आजकल तो जगह जगह पे गुरु ही बन के बैठे हुए हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र हील नहीं है, इसीलिए आपके जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, धन की कमी, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो आपको इसे बैलेंस करना है। रिकवरी, ठीक है। तो जो भी आपका नुकसान हुआ है, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, आपके पार्टनर ने जो भी नुकसान किया है, धन का नुकसान हुआ है, आपकी धज्जियां उड़ी हैं, इनके वजह से थर्ड पार्टी के आरोप लगे हैं, आपकी रिकवरी होगी। खुलासा सामने आएगा तो ऑलरेडी तुरंत ही रिकवरी होगी, है ना। जब खुल जाएगा कि आपके पार्टनर ने ही ऐसा कुछ किया है, ये भेद खुलेगा। इट इज अप टू यू, ये रिकवरी आपकी होगी। और अब खुलासे के बाद ये आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशन को कैसे देखेंगे, कैसे लेंगे। भाई भरोसा तो टूटेगा बहुत जबरदस्त तरीके से, आपके अपने पार्टनर के ऊपर भी, आपके ससुराल वालों के ऊपर भी, क्योंकि उन लोगों ने ही इनकी सहायता की, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इस रिलेशन को आगे कैसे लेंगे, ये आपके ऊपर है। क्या चाहते हैं आप? भाई डर तो लगेगा ही कि जब अपने ही घर के लोग ऐसे हैं तो बाहर का कोई क्या कर सकता, क्यों भरोसा कैसे करेगा इंसान। यू आर रेडी, तो आप अब पंगे लेने के लिए, फड्डे लेने के लिए पूरा तैयार हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए, क्योंकि झेला आपने है यहाँ पे, इसलिए आप रेडी हैं। यू आर रेडी कि जो भी होगा देखा जाएगा। ये सारी चीजें आप सहने वाले नहीं, बहुत हो गया। देखिए जैसे ही आपको खुलासा होगा ना, आप कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। लुक फॉर अ साइन, तो एंजल्स आपको साइन देंगे कुछ ना कुछ। आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एंजल्स इशारे देंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, इन लोगों से बातचीत आपको बहुत क्लियर कट करना है। ऐसी बात ही नहीं करनी है कि कल कोई आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दे, आपने तो ऐसा कहा था, आपने तो वैसा कहा था। जो आपको बोलना हो एकदम मुंह पे बात बोलिएगा, क्योंकि वाकई में आपके साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है। अपने घर का कौन करता है भाई ब्लैक मैजिक, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है। तो ये खुलासे होंगे, आप जबरदस्त कोई फैसला लेंगे अपने लाइफ में, बातचीत क्लियर कट आप रखेंगे, वो आप जाने कि आप क्या करेंगे भाई, मुझे तो यही दिख रहा है। अब आपका फैसला, आप इनके साथ क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कुछ नंबर्स। यहाँ पे 1 नंबर सबसे पहले निकल के आ रहा है, 5 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर अगेन, 6 नंबर, 13 नंबर, ये कुछ नंबर्स निकल के आए। 5 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555 5555 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। 5th डेट आपका किसी भी मंथ का 5th आपका बर्थडे हो सकता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में 5 साल से चल रही हो सकती हैं, 5 साल 7 साल ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मुझे चैनल मैसेज हो रहा है, चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे हम एज लेते हैं, एज क्या हो सकती है यहाँ पे 45 35 55 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 39 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, 47 किसी की एज है, 50 भी किसी की एज हो सकती है, 56 किसी की एज हो सकती है। कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले टी है, आर है, ओ है, एच है, एन है, वी है, एस है, के है, आर है, यू वी है। तो फ्रेंड्स यू, आप किसी को बोलने वाले हैं यू कि तुमने क्या मेरे ऊपर ऐसा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, आप किसी को बोलने वाले हैं जब ये खुलासा होगा, क्योंकि यू मुझे ऐसे ट्रिगर हुआ यू। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।